नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सिलेबस की, टाइम टेबल की। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2021, जो कि पद हैं अभी 4000 बताया गया है। जो नोटिफिकेशन इसके पहले जारी हुआ था उसमें 4000 बताया गया है, विज्ञापन में भी 4000 बताया गया था। ठीक है, पेपर में भी बताया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्होंने अभी इसको रोक दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे जब दिनांक उसकी डेट आएगी आगे उसमें कार्रवाई करेंगे वो। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोसीजर डॉक्यूमेंट शायद नहीं ले पा रहा है, इसकी वजह से उन्होंने उसको अभी अभी स्थायी रूप से रोक दिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमारी तो तैयारी होनी चाहिए, बाकी वैकेंसी जब भी आएगी तो हमको तो पेपर देना ही है। तो हम बात कर लेते हैं। कुल पद जो है दोस्तों हमारे 4000 हैं। ठीक है, 4000 में से 138 हमारे रेडियो ऑपरेटर रेडियो कांस्टेबल के हैं। ठीक है, 3862 हमारे जीडी के हैं, जनरल ड्यूटी जो होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेतनमान। वेतनमान है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 19 रुपये मिलेंगे। योग्यता है 10वीं और 12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष जनरल। सेकंड बात करते हैं अधिकतम आयु, तो जनरल की 33 वर्ष है और ST SC OBC 38 साल की। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो है, परीक्षा होगा पहले। ठीक है, फिर आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। थर्ड होगा आपका PMT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें आपकी लंबाई, खुदाई, ऊंचाई जो भी है, सीना वगैरह सब इसी में आपका वो किया जाएगा। और जो PET होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका रनिंग किया करवाएगा। तो आपको देख लेते हैं आवेदन का जो डेट दिया हुआ था 8 जनवरी का दिया हुआ था 2021, और अंतिम तिथि 22 जनवरी 2021 को दिया हुआ था। जो परीक्षा की डेट है वो 6 मार्च 2021 है। ठीक है, तो 6 मार्च 2021 हो सकता है। अभी इन्होंने जो ऑनलाइन प्रोसेस जारी हुआ नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि इसमें भी परिवर्तन हो सके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें चेक करते रहना है सरकारी रिजल्ट्स में, उसमें आपको पूरी नोटिफिकेशन आपको बताता रहेगा। ठीक है, उसमें भी अभी भी जो ऑनलाइन की प्रोसेस है जारी नहीं हो पाया है, उसमें भी नोटिफिकेशन सून लिख रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कब और कैसे पता करना है। ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में आपको आता है मैथ, रीजनिंग और GK GS। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तैयारी हालत में रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर जो हमारा सिलेक्शन कराता है वो मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, और उस रीजनिंग तो सब कोई कर लेता है, लेकिन जो मैथ है वो मेन मुद्दा होता है। मैथ का जो इश्यू होता है वो मैथ में होता है, तो मैथ से ही सिलेक्शन है। मैथ अगर आप घर पे करेंगे आराम से हो सकता है, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी उसमें करा रहे हैं। कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, आपके SSC में भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसी प्रोसेस के द्वारा। तो आप कहीं ना जाएँ, घर पर बैठ के तैयारी करें, बिंदास तैयारी करें, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, थर्ड हम फर्स्ट बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको तैयार करना पड़ेगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, सेकंड बात आपको करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। थर्ड आपका LCM एंड SCF। और जो मेन मुद्दा होता है वो एज का होता है, आयु का क्वेश्चन भी ज़्यादातर देखे गए हैं। ठीक है, और परसेंटेज भी आएंगे आपके, परसेंटेज भी देखा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम और नंबर सिस्टम, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो नंबर सिस्टम से बनेंगे। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कौन कराएगा? नंबर सिस्टम कराएगा। तो आपको मेन नंबर सिस्टम देखना है। सेकंड देखना है आपको एज। ठीक है, और 3 में देखना है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ये चीज़ें सबसे पहले आपको मजबूत रखनी है। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे सिंपल वे पे क्वेश्चन होते हैं। प्रॉफिट एंड परसेंटेज का भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनाता है वो नंबर सिस्टम बनाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको आगे की प्रोसेस तैयारी करना है। जो आप कोचिंग के लिए जाएंगे, कोचिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि वो आपको बताएंगे 30 दिन का कैप्सूल कोर्स है। कैप्सूल कोर्स में आपको 6,000 रुपये, 5,000, 10,000, जितना जिससे लूटना होगा लूट लेंगे, कोई मतलब नहीं है। घर पर रह के आप तैयारी कीजिए, आप टाइम दीजिए। आपका है टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम के हिसाब से आप जो भी करेंगे आपको सिलेक्शन वही दिलाएगा। अगर जितना आप टाइम देंगे पढ़ने के लिए उतना आपका सिलेक्शन बेहतर होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों PT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को, तो हमको संपर्क कर सकता है, कमेंट कर सकता है इनबॉक्स पे, तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, और PMT जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, तो आपको हाइट, ठीक है, हाइट पे बनाएगा, हाइट पे उस रखेगा, और चेस्ट पे जो छाती है वो देखेगा। ठीक है, हाथ पैर जो भी होता है उस पर चेक करेगा। तो इसमें आपका मेडिकल भी होता है, मेडिकल भी नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत होती नहीं है, तो मेडिकल भी नॉर्मल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।